हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक रिक्रूटमेंट निकाली गई थी कैटेगरी 2 के लिए। इसमें आप लोगों की मैनेजर की पोस्ट थी। कौन सी पोस्ट थी? मैनेजर की पोस्ट थी। बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में ये पोस्ट थी। इसका प्री का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है। उसके बाद आप लोगों का जनवरी के एंड में मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था और आज यानी कल इसका मेंस का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। आई होप आप लोगों ने अपना अपना रिजल्ट देख भी लिया होगा और जिन भी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा उनकी लिस्ट एफसीआई की ओर से जारी कर दी गई है। ये इन्फॉर्मेशन कल मेरे द्वारा आप लोगों को दे दी गई थी कि इनको हर एक लिस्ट जो भी लिस्ट है, हर एक जोन की लिस्ट मैंने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा रखी है। अगर अभी भी कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिसने अपना रिजल्ट वो लिस्ट नहीं देखी है तो वो लिस्ट आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जा करके आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए। तो उस रिजल्ट में एक चीज़ मेंशन है कि अब आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, कौन कौन से सर्टिफिकेट आप लोगों को लेकर जाने हैं, उनका क्या क्या परफॉर्मा रहेगा, क्या फॉर्मेट रहेगा, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा मैं आप लोगों को। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो कैटेगरी 2 मैनेजर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था उसी से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ली गई है। और इसमें इस वीडियो से आप लोगों को बहुत हेल्प होगी, जिससे आप लोग अपना अभी आप लोगों के पास टाइम है। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट नहीं आई है कि कब आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसकी डेट नहीं आई है। तो जब तक आप लोगों की डेट नहीं आई है तो तब तक आप लोग अपने सारे के सारे सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। इतना टाइम आप लोगों को एफसीआई की ओर से दिया गया है। इंटरव्यू का क्या शेड्यूल रहेगा, कितने मार्क्स का रहेगा, क्या वेटेज रहेगा, उसकी वीडियो आप लोग चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, इंटरव्यू का कितना वेटेज रहेगा और इंटरव्यू कब कंडक्ट करवाया जाएगा। अभी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो चलिए एक एक करके मैं आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ। ये लिस्ट है डॉक्यूमेंट की जो भी आप लोगों को लेकर जाने अपने प्रिपेयर करने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले। सबसे पहले नंबर पर आता है आप लोगों का आधार कार्ड। आप लोगों के पास आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आधार कार्ड नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप लोगों के पास कोई भी एक आईडी प्रूफ होना चाहिए जिसमें आप लोगों की जो फोटो है एंड डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए जो भी आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स में है। आई होप आप लोगों का पहला डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो चुका होगा। आधार कार्ड हो या फिर कोई भी आप लोगों का आईडी प्रूफ हो वो वैलिड होगा। उसके बाद आप लोगों के पास 6 से लेकर के 7 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोज़ होने चाहिए। अगर नहीं है किसी भी कैंडिडेट के पास तो अभी जा कर के खिंचवा सकता है। और ये फ़ोटो जो आप लोगों ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड की है, अगर सेम फ़ोटो है तब तो बहुत बढ़िया है। अगर सेम फ़ोटो नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप लोग लेटेस्ट फ़ोटो भी अपने खिंचवा सकते हैं। आई होप फ़ोटो वाला भी स्टेप आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है आप लोगों का 10th की मार्कशीट। पहले क्या हुआ करता था कि मार्कशीट अलग आया करते थे जिसमें आप लोगों के नंबर मेंशन हुआ करते थे और सर्टिफिकेट अलग से आया करता था। अब क्या होता है कि कई यूनिवर्सिटी में ऐसा भी होता है कि ये दोनों चीज़ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट एक ही डॉक्यूमेंट्स पे प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं कि मार्कशीट भी वही है और डॉक्यूमेंट्स आप लोगों का सर्टिफिकेट भी वही है। तो जो भी आप लोगों के पास है, अगर ये दोनों मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अलग अलग है तो आप लोग इनकी अलग अलग जीरोक्स करवाना। अगर सेम ही है तो आप लोग सेम ही लेकर जाना। और इनकी मैं बोलूँगा आप लोग 3 जीरोक्स करवा लीजिए। कितनी? हर एक डॉक्यूमेंट की 3 जीरोक्स करवा लीजिए, 3 फोटोकॉपी करवा लेना। आधार कार्ड की भी 3 करवा लो। 6 पासपोर्ट साइज़ तो आप लोगों के पास हो गए हैं। 10th की मार्कशीट इसकी 3 फोटोकॉपी करवा लेना, एक ओरिजिनल आप लोगों के पास होगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का 10th का सर्टिफिकेट। ये भी आप लोग 3 फोटो कॉपी करवा लेना। अगर ये दोनों डॉक्यूमेंट्स एक में होंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का 12th की मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट। अगर दोनों डॉक्यूमेंट्स अलग अलग हैं तो आप लोगों को अलग अलग तीन फोटोकॉपी करवानी है। अगर दोनों डॉक्यूमेंट्स एक ही डॉक्यूमेंट है तब आप लोगों को उसकी भी 3 फोटोकॉपी करवानी है। आई होप ये भी क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद आता है आप लोगों का सेमेस्टर की मार्कशीट। अगर आप लोगों का जो सेमेस्टर वाइज है, अगर 6 सेमेस्टर थे आप लोगों की डिग्री में तो 6 सेमेस्टर की मार्कशीट आप लोगों को हर एक सेमेस्टर वाइज मार्कशीट रिक्वायर्ड होगी। अगर आप लोगों की डिग्री 8 सेमेस्टर की थी तो आप लोगों को जो अपनी जो मार्कशीट वगैरह है तो 8 सेमेस्टर की सेमेस्टर वाइज उनकी भी एक एक फ़ोटोकॉपी, एक एक नहीं 3 फ़ोटोकॉपी आप लोग करवा कर रखिए। आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी उसकी। आई होप ये भी डाउट आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद जो भी आप लोगों के पास डिग्री का सर्टिफिकेट होगा तो वो 4 साल का भी हो सकता है या 1 साल का भी हो सकता है। फाइनल एक डिग्री मिलती है
तो उसकी भी आप लोग 3 जेरोक्स करवा लीजिएगा, 3 फोटोकॉपी करवा लीजिएगा। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये सर्टिफिकेट आप लोगों को कब तक होने चाहिए, ये मैं आप लोगों को एक डेट बताऊंगा। अभी उस डेट तक आप लोगों के पास सारे के सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया, एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे रेडी होने चाहिए उस डेट से पहले, जो डेट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का 9th नंबर पर डोमिसाइल। ये आप लोगों के पास होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, ये ऑप्शनल रहेगा। कई जगह मांग लेते हैं और कई जगह ये रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो डोमिसाइल आप लोगों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बाकी अब आता है आप लोगों का एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट। अगर आप लोग एससी कैटेगरी का रिजर्वेशन को क्लेम करना चाहते हैं तो आप लोगों को एक सर्टिफिकेट देना होता है। वो सर्टिफिकेट जो एफसीआई ने अपना नोटिफिकेशन दिया था उसमें फॉर्मेट दे रखा है, उसी फॉर्मेट में वो सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप लोग किसी और फॉर्मेट में सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आप लोगों का कैंडिडेचर कैंसिल भी कर दिया जा सकता है। आई होप आप लोगों का सर्टिफिकेट भी पता चल गया होगा। इसका फॉर्मेट मैं आप लोगों को दूंगा कि कौन सा फॉर्मेट होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट अगर अपना रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हैं तो ठीक उसी तरीके से उनको भी एक सर्टिफिकेट देना होगा। फॉर्मेट वही रहेगा जो एससी वाले का होता है और ये फॉर्मेट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा थोड़ी देर में। उसके बाद नेक्स्ट आता है ओबीसी कैटेगरी के सर्टिफिकेट। जो भी नॉन क्रीमी लेयर होते हैं, उनको भी एक सर्टिफिकेट देना होता है रिजर्वेशन को क्लेम करने के लिए। उस सर्टिफिकेट का क्या फॉर्मेट होता है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, सारे फॉर्मेट दिखाऊंगा, तो वो आप लोगों को देना है। उसके बाद उसी तरीके से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले कैंडिडेट हैं, इनको भी अगर रिजर्वेशन क्लेम करना है तो इनको भी एक सर्टिफिकेट देना होगा। सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, उसका क्या परफॉर्मा रहेगा, क्या फॉर्मेट रहेगा, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद क्या आता है, बहुत सारे कैंडिडेट के मन में ये रहता है कि सर हमारे डॉक्यूमेंट्स में ये गलती है, हमारी मार्कशीट में गलती है, हमारे डिग्री में गलती है। तो आप लोगों के पास कोई भी अगर गलती है, कोई भी मिस प्रिंट है, मेरी आप लोगों से सजेशन रहेगा जो आप लोगों की 10th की मार्कशीट होगी उससे अपने जो नाम वगैरह चेक करना कि सारे डॉक्यूमेंट्स में जो आप लोगों की 10th की मार्कशीट है सेम नाम है, सेम डेट ऑफ बर्थ है, सेम माता का नाम है, सेम पिता का नाम है, सारे के सारे सेम होने चाहिए। किसी भी डॉक्यूमेंट्स में गलती है तो आप लोग क्या करना, आपके पास जो नियरेस्ट कचहरी होगी उसमें जा कर के अपना एक एफिडेविट बनवा लेना। उसको बता देना कि सर मुझे इस तरीके का एफिडेविट बनवाना है। एफिडेविट का क्या फॉर्मेट रहेगा वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा इस वीडियो के एंड में, और उस फॉर्मेट को जेरोक्स करवा के लेकर जाना। और जो भी आप लोगों की गलती होगी वो उसमें मेंशन करवा देना कि सर ये मिस प्रिंट है, एक्चुअल मेरा नेम 10th की मार्कशीट में ये था। आई होप एफिडेविट का भी डाउट आप लोगों का क्लियर होगा। कोई भी गलती होगी तो उसको कैसे ठीक करना है। उसके बाद आप लोगों को कोई में से अगर एनओसी देनी होती है, एनओसी क्या होती है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होती है एनएससी की फुल फॉर्म। अगर कोई भी कैंडिडेट स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में ऑलरेडी वर्किंग है तो उसको एक एनओसी देनी पड़ती है अपने डिपार्टमेंट से कि उनका डिपार्टमेंट है, कोई वो अलाउ कर रहा है कि आप लोग अदर जॉब को ज्वाइन कर सकते हो, तो उसी को बोलते हैं एनओसी। ये हर कैंडिडेट के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट के लिए रिक्वायर्ड है जो भी कैंडिडेट स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में ऑलरेडी वर्किंग है। आई होप हर किसी को नहीं देनी है एनओसी, भी मैंने आप लोगों को समझा दी है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या क्या आप लोगों को जो डेट्स वगैरह है वो सारी चीज़ें देख लेते हैं, और जो आप लोगों के फॉर्मेट रहेंगे सर्टिफिकेट के वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ, एक डेट आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये डेट मैंने आप लोगों के लिए मेंशन कर रखी है, इसको मैं फिर से हाईलाइट भी कर देता हूँ। 1 अगस्त 2022 की ये डेट इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में रिलीज़ की गई थी कि इस डेट तक आप लोगों के पास एज लिमिट, जो भी इनकी एज लिमिट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी क्राइटेरिया सारे इस डेट तक आप लोगों के पास होने चाहिए। इस एज तक जितनी एज मांगी है वो होनी चाहिए इस डेट तक। इस डेट तक आप लोग के पास डिग्री होनी चाहिए सारी की सारी जो भी इन्होंने मांग रखी है। ये डेट आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद SC ST OBC कैटेगरी विल एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन मैक्सिमम 5 ईयर एंड 3 ईयर रिस्पेक्टिवली। SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है और OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। द अपर एज लिमिट इन केस ऑफ ये तो आप लोग का डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है आप लोगों का फॉर रिजर्वेशन रिलैक्सेशन इज नॉट अप्लीकेबल टू OBC कैंडिडेट फॉलिंग विद द क्रीमी लेयर। जो भी OBC के कैंडिडेट है क्रीमी लेयर में आते हैं तो उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। OBC में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को रिजर्वेशन दिया जाता है जो नॉन क्रीमी लेयर होते हैं, जो क्रीमी लेयर के अंडर में नहीं आते हैं। उसके बाद जो आप लोगों का OBC का जो फॉर्मेट रहेगा ये एनेक्सर B में दे रखा है कि किस फॉर्मेट में आप लोगों को OBC का सर्टिफिकेट बनवाना है, तो वो फॉर्मेट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एनेक्सर B में, अभी आएगा एनेक्सर B। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इशूड ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2022। अगर 1 अप्रैल 2022 के बाद किसी ने भी अपना डॉक्यूमेंट बनवाया है OBC वाले ने, नॉन क्रीमी लेयर ने,
तो वो ये लोग एक्सेप्ट करेंगे, उससे पहले का एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इन्होंने क्लियरली अपने नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है कि आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल 2022 के बाद इशू होना चाहिए। ये यहाँ पर क्लियरली मेंशन है 1 अप्रैल 2022 के बाद का डॉक्यूमेंट होगा, तभी ये ओबीसी वाले को एक्सेप्ट करेंगे और उसको रिजर्वेशन का क्लेम दिया जाएगा। इसका जो उसके बाद आता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला, इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, इसका फॉर्मेट एनेक्सर सी में दे रखा है, ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये कब का बना होना चाहिए ये भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। Selected candidate belonging to economically weaker section category will have to submit the valid certificate issued during the financial year 2022 एंड 23। मीन्स ये भी आप लोगों का 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 के बीच का ही बना होना चाहिए। अभी भी आप लोगों के पास 10 दिन है। अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करता है तो अपना सर्टिफिकेट जा करके बनवा लीजिए। 31 मार्च 2023 के बाद का आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा, इसलिए इन्होंने अपना जो रिजल्ट है पहले दे दिया है। तो अपना सर्टिफिकेट बनवा कर रखिए। कोई जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले कैंडिडेट है, ओबीसी वालों को दिक्कत नहीं होगी, वो बनवा सकते हैं, लेकिन इन्हीं मार्च से पहले पहले इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को अपना सर्टिफिकेट बनवाना होगा अगर वो अपना रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 10। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का SC/ST के, तो सर्टिफिकेट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अब देख लेते हैं फॉर्मेट। एनेक्सर ए आता है आप लोगों का, ये एनेक्सर ए है। इसमें जो फॉर्मेट दे रखा है ये SC और ST कैंडिडेट हैं उनका फॉर्मेट दे रखा है कि उनको जो अपना सर्टिफिकेट है किस फॉर्मेट में बनाना है। तो यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट होता है ये, और ये नेक्स्ट आता होता है आप लोगों का यहाँ से, ये आप लोगों को बताना है। यहाँ से लेकर के ये पूरी की चीज़ें आप लोगों को मेंशन करनी है। यहाँ तक नोट में जो आप लोगों का ST कैंडिडेट बिलोंगिंग टू तमिलनाडु स्टेट शुड सबमिट द कास्ट सर्टिफिकेट ओनली फ्रॉम द रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर। तो यहाँ तक आप लोगों का ये सर्टिफिकेट बनेगा। या आप लोग इसको जेरोक्स करवा लेना, इसका प्रिंट आउट ले लेना। इसको मैं अलग से आप लोगों को कटिंग करके दे देता हूँ सारे सर्टिफिकेट की, कि SC का कैसा होगा, ST का कैसा होगा। तो ये मैं भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये फॉर्मेट होगा आप लोगों का, इसी फॉर्मेट में आप लोगों को बनवाना होगा। ये एनेक्सर ए है आप लोगों का। तो SC/ST का आप लोग समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है एनेक्सर बी, देख लेते हैं। ये आप लोगों का यहाँ से एनेक्सर बी स्टार्ट होता है। ये एनेक्सर बी है। तो एनेक्सर बी में आप लोगों का किसके लिए, ये आप लोगों का OBC के लिए होगा। अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये OBC का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। तो यहाँ से पेज नंबर 9 से लेकर के पेज नंबर 9 और ये यहाँ तक बनेगा आप लोगों का, नोट सेकंड तक, यहाँ तक आप लोगों का OBC नॉन क्रीमी लेयर और 1 अप्रैल 2022 के बाद का इशू होना चाहिए। आई होप ये भी आप लोग समझ चुके होंगे। OBC वाला भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब एनेक्सर सी पर चलते हैं। इसमें आप लोगों का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला होगा। ये मैंने आप लोगों को बताया। अगर अभी भी कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिसने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट नहीं बनाया है तो 31 मार्च 2023 से पहले अपना सर्टिफिकेट जा करके बनवा लीजिए, अगर आप लोगों को अपना रिजर्वेशन का क्लेम करना है। तो यहाँ फॉर्मेट रहेगा, ये वैलिड फॉर द ईयर रहेगा। ये सब चीज़ें आप लोगों को कचहरी में सब भर के देगा वो, ये क्राइटेरिया रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के सिग्नेचर रहेंगे, पासपोर्ट साइज रहेंगे, और वो जो आप लोगों का इनकम सर्टिफिकेट होगा वो ये जो मेंशन कर रखा है इनसे ऑथोराइज होना चाहिए, तभी आप लोगों को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का बेनिफिट दिया जाएगा। सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है कि इनसे आप लोगों का सर्टिफिकेट इशू किया जाना चाहिए। नोट इन द रैंक ऑफ तहसीलदार। तो ये सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट कैसा बनेगा। अब एनेक्सर D1 में चलते हैं। ये सेंटर ऑफ डिसेबिलिटी वाला है। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी वाले जो कैंडिडेट है उनके लिए है, ये उनका फॉर्मेट है। तो ये फॉर्मेट आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से इनका फॉर्मेट स्टार्ट होता है। फॉर्मेट 6 ये आप लोगों का फॉर्म 6 है। इन केसों पे मल्टीपल डिसेबिलिटी वाला तब आप लोगों का ये रहेगा, सिंगल वाला ऊपर वाला रहेगा। तो ये था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का एनेक्सर D3। एनेक्सर D3 का सर्टिफिकेट ऑफ द डिसेबिलिटी इन केस ऑफ अदर देन द मेंशन इन द फॉर्म 5 और 6। अगर उनसे अलग किसी टाइप की डिसेबिलिटी है तब आप लोगों को ये वाला लगाना होगा फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में ही आप लोगों को अपना सर्टिफिकेट बनवाना होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का एनेक्सर E, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट फॉर सर्विंग डिफेंस पर्सनल। जो भी डिफेंस पर्सनल में सर्विस कर चुके हैं उनको अपना एक सर्टिफिकेट देना है एज जो भी रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन के लिए। तो ये फॉर्मा रहेगा उसका, ये फॉर्मेट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का एनेक्सर F में अंडरटेकिंग टू बी गिवन बाय द कैंडिडेट अंडर द पॉइंट 13 ऑफ रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द नोटिस। तो ये उन कैंडिडेट के लिए जो एम्प्लॉयमेंट है किसी में, अब आर्म फोर्सेस में। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का सर्टिफिकेट रिगार्डिंग द फिजिकल लिमिटेशन एंड एग्जामिन टू द राइट। तो ये भी सर्टिफिकेट है, तो ये भी देख लेना किस कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का डिक्लेरेशन। तो ये तो
ये किसके, हाँ बस तो यही सर्टिफिकेट थे। जितने भी इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट थे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। क्या क्या डेट्स रहेंगी वो भी बता दिया है, किस डेट को इशू होना चाहिए ये भी बता दिया है। अगर अभी भी आप लोगों का कोई भी डाउट आता है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में मुझे पर्सनल एसएमएस भी कर सकते हैं, वहाँ भी आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आई होप आप लोगों को मिल चुकी होगी। अब आप लोगों का एक डाउट रहेगा होगा, सर इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें। तो ये इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें, इंटरव्यू का क्या वेटेज होगा, कितने मार्क्स का होगा और ये कब कंडक्ट करवाया जाएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमें एक वीडियो बना करके समझा दीजिए कि इंटरव्यू के बारे में, और लास्ट ईयर इसका क्या वेटेज था और इस साल कितना वेटेज है और ये कब तक कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक वीडियो जल्दी आप लोगों को इंटरव्यू पे भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यही इन्फॉर्मेशन थी। अगर हाई स्टडी चैनल्स की ओर से दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एफसीआई की ओर से कोई भी न्यूज़ निकल कर आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हाई स्टडी चैनल से सबसे पहले मिल जाएगी। बस यही था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।